नो वेल कि मेरा प्रोग्राम आता है रेडियो में। और ये देखिए बीन्स भी काफी बड़ी हो गई है। ठंडी हवा तो चल ही रही है लेकिन धूप भी बहुत तेज लग रही है। दिस इज 3 टाइम कैप्सूल्स और ये वो मिस नहीं करना चाहती। ऑन द वे दे कैन ईट समथिंग या वहां जाके कुछ खाना है। दिस टाइम मैं ये नया आटा लेके आई हूँ शेर। फटाफट से बनाती हूँ मैं पराठे में, बस सिर्फ 5 मिनट। तो दोस्तों बन गए हैं पराठे। खाना पैक कर लिया। मेरे पीछे फायर ब्रिगेड देख सकते हैं आप। सो बच्चों को पिक कर लिया है। Now he is busy and I'll do my work. We will try to go by bus, but हमारे पास एक ही पास है। यहाँ धूप जरूर हो रही है लेकिन बहुत तेज और सबसे बड़ी बात है ठंडी हवा चल रही है। आ गई हमारी बस, चलो। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। मजा आया आपको बस में? हाँ। कृषिव शो मी व्हाट यू हैव मेड। व्हाट इज दिस? इसका यहाँ पर मैंने कृष्ण नाम लिखवाया था। ये देखिए लीडर्स ने अपना मैसेज इसमें डाला हुआ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की सुबह हुई है बहुत ही चिल्ड। आज सुबह से ही बहुत ठंडी हवा चल रही है और आज गूगल में मैंने चेक भी किया था, आज थोड़ा ठंडा मौसम रहेगा। सी फ्रेंड्स, इसमें फ्लावर आ रहा है और इन सब में पौधे मतलब मेरे थोड़े बड़े हो गए। और ये देखिए बीन्स भी काफी बड़ी हो गई है। और ये हाँ ये थे नहीं ना, हमने ग्रो किए। ये देखिए ये धनिया की पत्तियां आ रही है। और एक चीज और उगाई थी, मैं भूल गई इसमें। यहाँ पर एक चीज और थी। चीजें हमने एक साथ उगा ली ना सब। बीट रूट तो ये है देखो, दिस इज बीट रूट, कलर से लग रहा है मुझे। और यहीं पर ही कैरेट भी था और यहाँ पर अनियन भी था। आई थिंक दिस इज अनियन एंड दिस इज कैरेट, पता नहीं, आई डोंट नो। जल्दी में कहते हो सर, अब थोड़े से बड़े होंगे तब पता चलेगा। ठंडी हवा तो चल ही रही है लेकिन धूप भी बहुत तेज लग रही है। ऐसा नहीं है कि धूप हल्की है, लेकिन हाँ कल परसों से तो कम ही लग रही है। और आज ही थोड़ा ठंडा शो कर रहा था, मैंने चेक किया था ऑनलाइन। तो सैटरडे संडे, आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे गर्म रहने वाला है। तो आउटडोर जाने में थोड़ा सोचना पड़ेगा सैटरडे संडे। वैसे भी सैटरडे तो मेरा बिजी रहता है, आपको पता ही है कि आई हैव स्टार्टेड वर्क। आपको तो पता ही है कि आई एम वर्किंग एज अ रेडियो होस्ट विद रेडियो फिजी मिर्ची। तो मेरा सैटरडे 10 AM to 12 AM लाइव शो जाता है जिसका नाम है वाओ। तो आप लोगों ने भी सुना होगा मेरा प्रोग्राम। अगर नहीं सुना तो प्लीज़, सैटरडे 10 AM to 12 PM 12 नून कनाडा टाइम में आता है। एंड ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आज की मॉर्निंग बहुत ही लेज़ी हुई। आज मैं उठ नहीं पाई तो मैं वर्कआउट भी नहीं कर पाई, तो थोड़ा दिन लेज़ी सा जाता है। लेकिन फिर भी मैंने कंपनसेट करने के लिए सुबह उठते ही मैंने नहा लिया, मैंने वेट नहीं किया। तो उसके बाद मैं थोड़ी एक्टिव हुई। बच्चों का आज कैंप का लास्ट डे है तो टाइम पे पहुंचना था, बट हम तीनों रेडी थे, बट स्वेस की कॉल चल रही थी। पहले पता होता कि कॉल लेट तक चलेगी तो हम लोग पैदल जा सकते थे। 15 मिनट्स का रास्ता है बाय वॉकिंग, लेकिन कार से सिर्फ 4 मिनट लगते हैं। तो स्वेस की कॉल लेट तक चली तो हम लोग 9:15 तक पहुंचे। अभी क्या है कि 12:30 कैंप ओवर होता है, लेकिन 12:45 तक हो जाते हैं ओवर होते होते। और आज तो लास्ट डे है तो आज थोड़ा और भी टाइम लग सकता है। बट आयरनी इज स्वेजल की कम्युनिटी सेंटर में 1 o'clock से टीन्स की क्लासेस है, तो उसमें बहुत ही मज़ेदार है। और शी डजंट वांट टू मिस दैट क्लास। तो अभी क्या हमारा हसल वसल होने वाला है, हम लोग जाएंगे। ये देखिए ये क्लास है। दिस इज 3 टाइम कैप्सूल्स और ये वो मिस नहीं करना चाहती। 1 बजे से 2:30 बजे तक है। और ये टीन बिंगो पार्टी ये भी है आगे, वो बाद में 23rd को है। तो ऐसे क्लासेस होते हैं। ये दिस इज फॉर टीन्स एंड दिस वन इज फॉर किड्स। तो स्वेजल तो दोनों ही कवर कर लेती है, वो डबल इवेंट्स कवर कर लेती है। दिस इज फॉर किड्स, जिसमें स्वेजल एंड कृषिव दोनों जा सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी इवेंट्स होते हैं, जैसे कि फैमिली मूवी भी होती है, लेकिन हम नहीं जा पाएंगे बिकॉज मेरा प्रोग्राम होगा। और फैमिली स्टोरी टाइम, ये ड्रॉप इन जहाँ पर लिखा है तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर रजिस्टर लिखा है उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो इसलिए अभी हम लोग ड्रॉप करके आए हैं और मैंने अभी एप्रन पहना हुआ है। तो मैं क्योंकि अभी लंच प्रिपेयर कर रही हूँ, हम दोनों ने स्वेज और मैंने अभी ब्रेकफास्ट किया है और फटाफट से लंच में मैं आलू का पराठा बना रही हूँ क्योंकि वो पैक हो सकते हैं इजीली। और क्योंकि 2:30 बजे तक क्लास होगी कम्युनिटी सेंटर में, तो लंच टाइम भी हो ही जाएगा। तो मैंने सोचा है कि बच्चों को पिक करके ऑन द वे दे कैन ईट समथिंग या वहाँ जाके कुछ खाना है एंड स्वेजल कैन गो टू हर क्लास। और कृषिव को मैं लाइब्रेरी ले जाके उसको रीडिंग कराऊंगी और इन बिटवीन खाना खिला दूंगी। वहाँ पर खा भी सकते हैं, साइड में बैठने का खाने का भी रहता है। और स्वेस को जाना है अपनी कार सर्विस करने के लिए।
तो सुएज हमें ड्रॉप करके ही विल गो देयर डायरेक्टली, मतलब हमें ड्रॉप करके उसके बाद फिर हम लोग 2:30 बजे के बाद ही घर की तरफ आएंगे, तो इसलिए लंच वगैरह वहीं कर लेंगे। एंड इसलिए अभी मैं बिज़ी हूँ, फिर उसके बाद मुझे एडिटिंग भी करनी है, तो मैं फटाफट से रेडी तैयारी करके रख रही हूँ। आलू बॉईल कर दिए हैं, मैं आटा गूंद लेती हूँ, उसके बाद फिर आई गो एंड डू माई वर्क एंड अराउंड 12 o'clock मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर आलू बॉईल हो रहे हैं एंड दिस टाइम मैं ये नया आटा लेके आई हूँ, शेर। आप लोग भी अगर ये वाला आटा यूज़ करते हो तो मुझे बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस है। ये आटे की लोगों ने काफ़ी तारीफ की थी फेसबुक में, मतलब ग्रुप्स वगैरह में, तो इसलिए मैं इस बार ये लेके आई हूँ। ये देखिए, मुझे इसमें ये बात अच्छी लगी कि इसमें पैकिंग जो है वो पेपर की हुई है, तो दिस इज़ इको फ्रेंडली, प्लास्टिक की पैकिंग नहीं है। ट्रिपल लेयर्स ऑफ पेपर्स लगाए हुए हैं, 2 ब्राउन का और 1 वाइट का। दिस इज़ अ गुड थिंग। और दिस इज़ द आटा। और इस बार हम लोग लगभग 9.07 किलो वाला पैकेट लाए। इससे पहले 5 किलो वाला लाए थे, तो वो अच्छा चल गया था हमारा। तो आटा रेडी हो गया है और ये आलू भी बॉईल हो गए हैं। सो इट्स अराउंड 10:45, तो मेरे पास अराउंड 1 hour है। तो अभी मैं जाके अपनी एडिटिंग करती हूँ, अपना थोड़ा काम करती हूँ लैपटॉप में। तो उसके बाद 12 बजे के आसपास आई प्रिपेयर फूड, देन हम 12:30 तक निकलेंगे। तवा गरम हो गया है और सारी तैयारी हो चुकी है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था। फटाफट से बनाती हूँ मैं पराठे। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, मतलब 10 मिनट है टोटल वहां पहुंचने तक के लिए, तो फटाफट करते हैं। दोस्तों बन गए हैं पराठे और मैं फटाफट से पैक करती हूँ, फिर निकलते हैं। यहाँ फायर ब्रिगेड आई हुई है, किसी ने कॉल किया होगा, कुछ इमरजेंसी है शायद। खाना पैक कर लिया, मेरे पीछे फायर ब्रिगेड देख सकते हैं आप। हाँ, कुछ इमरजेंसी लग रही है और खाना पैक कर लिया। हम फटाफट जा रहे हैं, वी आर ऑलरेडी लेट, 12:45 हो चुका है। फटाफट बैठते हैं। पहुंच गए हैं स्कूल, सिर्फ 4 मिनट्स की ड्राइव है। मैं भागती हूँ अंदर फटाफट। शो मी। सो बच्चों को पिक कर लिया है और फटाफट से भाग रहे हैं हम लोग कम्युनिटी सेंटर की तरफ। How was your day today? Good. पर जा भी रहे हम। Ask them. Look here. इधर देखो। See, you are already wearing. तो कृषिव ने कपड़े चेंज कर लिए एंड ही इज प्लेइंग गेम्स। टैब ले आई थी मैं इसके लिए टू मेक हिम बिजी। एक्चुअली मुझे थोड़ा काम करना था एडिटिंग का, तो मुझे लगा ये इधर उधर भागेगा, तो मैं इसके लिए टैब ले आई थी। बट नाउ ही इज बिजी एंड आई विल डू माय वर्क।
सेजल आ गई है अपनी एक्टिविटी क्लास से और इसने आज ये बनाया है, व्हाट इज़ दिस, टाइम कैप्सूल। ये टाइम कैप्सूल बनाई है। बच्चों को काफ़ी अच्छा सिखा रहे हैं यूज्ड मटेरियल से बनाना, रीयूज़ करना इनको। इसमें नाम लिखा है, बर्थडे लिखा है एंड ये 2 साल बाद इसको ओपन करेगी और इसके अंदर इसने अपनी कीमती चीज़ें रखी हुई है, वो बाद में पता चलेगी। कुछ लेटर वगैरह लिखा है फ्यूचर को, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। बच्चों को काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलती है इससे। तो दिस वाज ओनली फॉर टीन एज ग्रुप्स, सो कृषिव वाज नॉट द पार्ट, तो वो मेरे साथ ही बैठा था। हम लोग निकल चुके हैं क्लेटन कम्युनिटी सेंटर से। एक्चुअली सुएज को टाइम लग रहा है, 2 घंटा लग जाएगा और कार सर्विस कराने में, तो इसलिए हम लोग पैदल जा रहे हैं। मतलब वी विल ट्राई टू गो बाय बस, बट हमारे पास एक ही पास है और चेंज भी नहीं है। तो वैसे 11 साल तक के बच्चों का यहाँ फ्री होता है एंड स्वेजल कल ही 12 साल की हुई है, तो आई ट्राई कि आई रिक्वेस्ट कि उसको ऐसे ही आने दे, अदरवाइज अगर उनके पास चेंज होगा तो फिर देखते हैं। पहुंच गए हैं हम 5 मिनट्स का वॉक करके एंड दिस इज द बस स्टैंड फॉर मिनी बसेस और यहाँ से वी कैन टेक बोथ द बसेस 370 और 372। यहाँ धूप जरूर हो रही है लेकिन बहुत तेज और सबसे बड़ी बात है ठंडी हवा चल रही है। मुझे तो मैं तो शॉर्ट्स पहने हुए, मुझे तो और ठंडा लग रहा है। मतलब वहाँ भी कम्युनिटी सेंटर में भी एसी चल रहा था बहुत, तो इसलिए मैं ज़बरदस्ती जानबूझकर भी मैं बाहर आई हूँ कि मैं फटाफट से घर पहुँचते हैं। तो वेटिंग फॉर द बस, अभी 10 मिनट्स दिखा रहा है, 10 मिनट्स तक वी हैव टू वेट एंड दे बोथ आर प्लेइंग। ये आ गई हमारी बस, चलो चीचू सजल से आए। तो उतर गए हम बस से और बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। मजा आया आपको बस में? हाँ। फर्स्ट टाइम बस में बैठे ये दोनों और इनका बहुत मन था यहाँ की बस में बैठने का, लेकिन छोटी मिनी बस में बैठे हैं, लोकल बस में। अब इनको मेन बस में भी बिठाऊंगी। यहाँ से 10 मिनट्स की वॉक दिखा रहा है, बट थैंकफुली धूप इतनी हार्श नहीं है और ठंडी हवा चली है, ब्रीज, लिटरली ब्रीज चली है और ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों की बर्फ मेल्ट हो रही है और यहाँ पर ठंडी हवा चल रही है उसकी वजह से। तो 10 मिनट निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ये दोनों तो आगे भाग गए, इनको घर का रास्ता पता है ना, भाग के जा रहे हैं। मुझे भी जल्दी चलना पड़ेगा। दोस्तों ये देखो, पिछले हफ्ते जो गर्मी पड़ी थी ना भयानक, उसकी वजह से ग्रास कैसे ब्राउन हो गई, जल के पूरी सूख चुकी है। होपफुली कुछ टाइम बाद मौसम सही होगा और फिर ये दोबारा से ग्रीन हो जाएगी, ग्रीन ग्रास आ जाएगी। पहुंच गए हैं अपनी सोसाइटी में। कृषिव, तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि आज बच्चों को समर कैंप्स के लास्ट डे उनको क्या क्या मिला और क्या क्या इन्होंने बनाया। सो ये है कृषिव का सामान, ये सब कृषिव को मिला है। स्वेजल का कार में रह गया, ऑलमोस्ट सेम ही है स्वेजल का भी। कृषिव, शो मी व्हाट यू हैव मेड, व्हाट इज दिस? इधर आओ। ये है, I have made photo holder. वाओ, फोटो होल्डर। और ये इसको मिनी बाइबल दी हुई है छोटे बच्चों की, टाइनी ट्रुथ। से बड़ी बात ये है कि यहाँ पर इनके लीडर्स जो इनके थे, तो ये प्रेजेंटेड टू कृष। इसका यहाँ पर मैंने कृष नाम लिखवाया था और ये स्टेलर डे कैंप है, डेट लिखी हुई है और ये लीडर्स की तरफ से। आई नो, इसमें शॉर्ट नाम लिखवाना था ना, उन्होंने कहा था कोई भी लिखवा सकते हैं। तो ये कर्सन, ये कृषिव का लीडर था, तो इन सब ने लिखा हुआ है। और ये बाइबल है, इसमें एनिमेशन के थ्रू, कार्टून्स के थ्रू बताया गया बच्चों को पढ़ने के लिए। एंड दिस इज द होल्डर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इनको मिली है ये है ग्रुप फोटोग्राफ, जो कि तो ये रहा कृषिव, यू कैन इजीली सी। इसको कैसे लगाते हैं? ओह वाओ, इनको सिखाया गया है ये डे कैंप में।
और ये इनको और चीजें मिली है। वाह, ये तो इनको रोज ही मिलते हैं ये छोटे छोटे प्लैनेट्स, तो आज भी मिले। एंड फॉलिंग स्टार मिला है। ओके, फॉलिंग स्टार। अच्छा ठीक है, बाकी दिखाओ ना। नीचे फॉल होता है तभी इसके बाल भी उड़ रहे हैं, क्योंकि नीचे गिरेगा तो बाल पीछे की साइड इसके उड़ेंगे। सो दिस इज द स्टार। अगर ये यहाँ पर गिर गया, जमीन में टच हो गया तो ये टूट जाएगा। ओके, अब नाउ शो मी अदर थिंग्स। व्हाट इज दिस? दिस इज बैज शाइनिंग जीसस लाइट। और ये की रिंग्स दिए गए हैं इनको। ये है बहुत। ओह वाओ, दिस इज लाइट। इसको, इसमें लाइट जलती है। एंड व्हाट इज दिस? वाओ, ग्लोब वाला की रिंग। आपके पास तो बहुत सारी की रिंग्स आ गई। ये बोट वाला की रिंग भी है। पापा के लिए। बहुत अच्छे। अरे वाह, पापा के लिए लाए हो आप? चार्ज करो। अपनी बुक दिखाओ। और स्वेजल का सामान तो वैसे कार में रह गया है, इसको मैंने बोला था लेके आने के लिए, लेकिन ये इसको बड़े बच्चों को ये बाइबल मिली है और इसमें भी ये देखिए लीडर्स ने अपना मैसेज इसमें डाला हुआ है। इसकी लीडर है बेका, बेका ने लिखा है। ये कीचुकी में भी लिखा है। एंड दिस इज स्वेजल पांडे स्टडी डे कैंप, और ये पूरा लिखा हुआ है। सो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि लकीली हम लोगों को ये कैंप मिल गया था, समर कैंप, तो किड्स आर वेरी हैप्पी नाउ। इनको रोज कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता था। और ये द मीडोज चर्च लैंगली में जो है उसकी तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया है। बहुत सारे मतलब चर्च की तरफ से और भी चर्चेस हैं जिनकी तरफ से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं कैंप्स। और अभी बारबेक्यू एक्टिविटी भी है, उसमें हम सबको पेरेंट्स को भी इन्वाइट किया गया, तो उसमें भी हम लोग जाएंगे। सो होपफुली आगे भी ऐसी क्लासेस हमें मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, अभी व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हमें आगे भी तैयारी करनी है नेक्स्ट व्लॉग्स की। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो थैंक यू वेरी मच इस व्लॉग को देखने के लिए, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन आप रखिए अपना ध्यान। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।